लोकसभा चुनाव की जंग अब अपने अंतिम दौर में है। 1 जून को अब प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच में बलिया में चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री नारद राय ने सपा का साथ छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नारद राय अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चर्चा है कि रविवार को बलिया में फेफना के कटरिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान मंच से उनका नाम नहीं लिया। इससे आहत नारद राय सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच नारद राय का कहना है कि एक साजिश के तहत उनका नाम सूची से हटाया गया। नारद ने सपा में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रविवार को एक्स पर लिखा, जो लोग अपने बूथ को नहीं जिता पाए, नए नेता बने लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहे हैं। हम राजनारायण के वंशज हैं, अपमान न सहा और न सहेंगे। उन्होंने सोमवार को शाम 4 बजे राजनारायण की जमात के बैनर तले खोरी पाकड़ के श्री राम जानकी मंदिर में बैठक बुलाई है। जानकारों का कहना है कि बैठक में वह भाजपा में जाने का ऐलान कर सकते हैं। इस संबंध में नारद राय से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। नेताजी के कमजोर होने के बाद जिस तरह से माननीय नेताजी को अपमानित किया गया, उस लड़ाई में मैं नेताजी के बगल में उनके बेटा की तरह खड़ा रहा और कुछ लोग हिस्सेदार की तरह उनके बगल में खड़ा रहे। मैं इसका लगातार विरोध करता रहा कि नेताजी को अपमानित करना भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बन गए थे। यह घाव अखिलेश जी के मन में होगा। मैं तो जानता था कि बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, पुरानी बातों को भूल गए होंगे। जिस तरह से नेताजी को फिर उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। हम कार्यकर्ताओं को भी अगर गलती ही हुई होगी तो उसको आगे बढ़ कर के ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कोई प्रस्तुति नहीं हमारे सामने प्रदर्शित किया कि वह उन बातों को भूल गए हैं, बल्कि लोगों से बताते रहते थे कि नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, इन्हीं लोगों ने हमारे और नेताजी के बीच में दूरी बनाई। आपके और नेताजी के बीच में दूरी हम लोग नहीं बनाए। आपका मोह, आपका लालच आपको नेताजी से दूर करने का काम किया। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 22 में हमको टिकट दिया अखिलेश जी ने और चुनाव न जीतूं इसका इंतजाम कर दिया। लोग कहते थे नेताजी के दबाव में टिकट मिला है। मैं कहता था ऐसा नहीं है, हमारे अखिलेश जी से बात हो चुकी है। लेकिन वो साबित तब हो गया जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा में प्रचार में नहीं आए। आप सब लोगों ने उस समय भी सवाल किया था। मैं हंस के उसको टालने का काम किया था कि मन बहुत दुखी था। इतना ही नहीं किया, जो बेईमान सपा का झंडा लगा करके भाजपा का रुपया बांट रहे थे, उनका भी नाम मैंने बताया। न उन्होंने मंच से डांटा, न ज़मीन पे डांटा, और हमारा चुनाव प्रभावित करने का काम किया गया। अभी आप पिछले दिनों जो घटना हुई, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या समाजवादी पार्टी का में हमारी हालत ये हो जाएगी कि जिसका मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था, और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया, उसी समाजवादी पार्टी के मंच पर हम न जाएं, इसके लिए लिस्ट में नाम भी नहीं दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा नाम न लें। इतना दूरी बना के अगर अखिलेश जी हमसे रहना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प ले लिया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमको रातों रात सम्मान दिया। उन्होंने हमको फ़ोन किया और कहा कि नारद जी, आप नेताजी के करीबी लोगों में हो। अखिलेश यादव जी नेताजी के करीबी लोगों को अपमानित करता है। मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूं। आप अगर हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और वहीं उनके बेटे नवीन ने बताया कि इस संबंध में वही जानकारी दे सकेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नारद राय के इस कदम से समाजवादी पार्टी को भी झटका लगना तय है।
वहीं नारद राय की गिनती पूर्वांचल के बड़े भूमिहार नेताओं में की जाती है। सूत्रों के मुताबिक नारद राय 29 मई को अमित शाह के साथ बलिया में मंच साझा करते हुए भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SN 24 न्यूज।